नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। मनीषा हत्याकांड जब से हुआ है तब से अब तक कई खुलासे, कई बातें और कई एंगल्स निकल कर सामने आए हैं। 11 अगस्त से मनीषा लापता हुई थी। 13 अगस्त को मनीषा का जो शव है वो खेत में मिला था। उसके बाद से ही कई एंगल्स जो सामने आए वो वीडियोस के जरिए हमने आपको बताया और दिखाए भी कि किस तरह से मनीषा हत्याकांड में तमाम खुलासे दिन प्रतिदिन होते हुए नजर आए। कई लोग अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जो एक खुलासा वहाँ के केयरटेकर ने किया है, यानी कि खेत के मालिक के यहाँ जो एक व्यक्ति काम करता था ईश्वर नाम का, उसने जब खुलासा किया तो वो बहुत चौंकाने वाला निकला। क्या कुछ उसने कहा है आपको हम बताते हैं। देखिए, जब 13 अगस्त को मनीषा का शव खेत में मिला तो सबसे पहले उस शव को जिसने देखा, मनीषा को जिसने देखा, वो थे ईश्वर। जो कि जिनका खेत था उनके यहाँ पर काम करते थे ईश्वर। उनको ये लगा जब वो सुबह खेत में छिड़काव करने के लिए पहुँचे थे, खेत में फसलों को देखने के लिए पहुँचे थे, तो उनका कहना है कि कई कुत्ते वहाँ पर थे, 7 से 8 कुत्ते उनको वहाँ पर देखने को मिले। दूर से उनको लगा कि जहाँ पर कुत्ते आस-पास घूम रहे हैं, वहाँ पर शायद कोई बकरी या बकरा मरा हुआ है। उनको ये लगा कि जो बकरी पालक है गाँव के, उन्होंने सत्यपाल ने कहीं बकरी या बकरा मर गया होगा तो यहाँ डाला होगा। तो उन्होंने सत्यपाल को फ़ोन लगाया। उन्होंने उसे कहा कि भई आपने बकरा या बकरी जो भी मर गई है उसको वहाँ पर डाला है कुत्तों को खाने के लिए। पूछा कि आपने डाला है क्या? तो उन्होंने कहा कि भई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, साफ इनकार कर दिया। फिर उनको लगा कि आखिर क्या हुआ है? क्यों यहाँ पे कुत्ते मंडरा रहे हैं? क्यों कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैंने भई पेड़ से टहनी तोड़ी और कुत्तों को भगाया। फिर उसके बाद जो किसान है, जो उसके खेत के मालिक हैं, उनको बुलाया गया। फिर वहाँ पर देखा गया, पास से जाकर देखा तो पता चला कि ये तो मनीषा की लाश है, ये तो शव है किसी का। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दूर से देखने पर उन्हें लगा कि ये बकरी है, लेकिन जब पास से जाकर देखा, तो पता चला कि ये तो किसी इंसानी शरीर का शव है, मनीषा का शव है। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने इसकी जानकारी दी कि ठीक है भई, मनीषा की ही जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है, वो परिजनों की तरफ से दर्ज कराई गई थी और अब ये शव मिला है, तो 13 अगस्त को मनीषा का ऐसे करके शव मिला। अब सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब से मनीषा का शव खेत में मिला है, उसके बाद से ही परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई करने की माँग की, सरकार से माँग की। हालाँकि सदन में भी ये मुद्दा उठा था। सदन में भी जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले पर गहनता से जाँच होगी और उसके बाद पुलिस से लेकर वो जाँच सीबीआई को सौंप दी गई। सबसे बड़ी बात ये है कि सीबीआई की जाँच अभी तक शुरू नहीं हुई है। जाँच सौंप ज़रूर दी गई है, लेकिन जाँच अभी शुरू नहीं हुई है और हाल ही में मनीषा की 13वीं भी हुई है। मनीषा के परिजनों ने सरकार के सामने कई मांगे भी रखी हैं। मनीषा के परिजनों का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले, हम चाहते हैं कि हमें वो आरोपी पता चले कि जिसने हमारी बेटी मनीषा को इस तरह से मारा है और फिर उसके बाद खेत में मनीषा का इस तरह से मारने के बाद शव को, डेड बॉडी को फेंक दिया गया। अब देखिए, तमाम तरह के एंगल्स जो सामने आए थे वो हमने आपको बताए थे। कैसे गैंगस्टर एंगल इसमें सामने आया था, कैसे जो तमाम जो लोग हैं भिवानी के और हरियाणा के, वो मांग कर रहे हैं कि भाई मनीषा को किसने मारा है, ये आत्महत्या है या ये हत्या है, इस पर खुलासा होना अभी बाकी और संशय पूरे मामले पर बना हुआ है कि आखिर मनीषा की मौत हुई तो हुई कैसे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे जिस स्कूल में मनीषा काम करती थी वहाँ के संचालक का बयान सामने आया था, सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। तो ये तमाम चीजें निकल कर सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची है, कितनी हुई है, कैसे उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, फिलहाल इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है। और देखिए, इतने दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी पुलिस, सीबीआई की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये भी परिजनों का आरोप है। परिजनों का कहना है कि भाई इतने दिन हो गए हैं, 16-17 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद अभी तक क्यों मनीषा के किसी भी आरोपी को या चार्जशीट को क्यों नहीं दाखिल किया गया है, क्यों अभी तक जांच नहीं हो पाई है, क्यों जांच की शुरुआत नहीं हो पाई है। इतनी तमाम बातें निकल कर जब सामने आई, सदन तक ये बात पहुंची, मुख्यमंत्री ने जब सीबीआई को जांच सौंप दी, तो उसके बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, ये भी बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर खड़ा हो रहा है। और देखिए, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि जो गाँव के लोग होते हैं, जो परिजन होते हैं, उनकी नज़रें होती हैं सरकार पर, सीबीआई पर, तमाम जाँच एजेंसियों पर। वो नज़रें बिठाए रखते हैं, नज़रें गड़ाए रखते हैं कि
कोई जानकारी निकल कर सामने आए, कोई आरोपी को पकड़ा जाए, किसी तरह की कार्रवाई आगे बढ़े, लेकिन तमाम चीज़ें इस पूरे मामले पर नहीं हो रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? क्या इस पर जाँच गंभीरता से नहीं की जा रही है? क्योंकि अगस्त का महीना बहुत ही हम अगर देखें अगस्त के पूरे महीने को उठाकर तो तमाम अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग कस्बों से, अलग-अलग इलाकों से हत्याओं के मामले सामने आए हैं। 2 तो बहुत सुर्खियों में, एक मनीषा हत्याकांड जिसका ज़िक्र हम कर रहे हैं, दूसरा निक्की हत्याकांड जो नोएडा में हुआ था। तो अगस्त का महीना इसी तरह से रहा है और उसके बावजूद भी जिस तरह से मनीषा के लिए लोग माँग कर रहे हैं कि न्याय मिले, उसके परिजन, उसके पिता ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी 19 साल की बेटी थी। जैसा कि हमने पहले भी चर्चाओं में और पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया है कि कैसे मनीषा एक बहुत ही कमज़ोर आर्थिक परिवार से आती है। आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 19 वर्ष की मनीषा जो है वो स्कूल में टीचर का, शिक्षिका का जो है वो काम करती थी, वो पढ़ाती थी बच्चों को, पैसा कमाती थी ताकि वो अपने आने वाले समय में अपने आप को जिस ऑफ़िसर के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, उसके लिए वो पैसा भी कमा सके और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके। तो जब एक लड़की इतना ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर गोल ओरिएंटेड है और गोल ओरिएंटेड थी, तो फिर उस तरह से जब उसकी हत्या कर दी गई, तमाम एंगल्स सामने आ रहे हैं, तमाम बातें निकल कर सामने आई है, तमाम लोग जो हैं वो अब आक्रोशित भी हैं, गाँव के लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों अब तक मनीषा के लिए, इंसाफ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही है? क्या सरकार और प्रशासन और जो जाँच एजेंसियाँ हैं, वो ठीक तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है? और सीबीआई पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जाँच एजेंसियों को जाँच करने के लिए सौंप दिया गया है, तो अभी तक आखिर कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की गई है? तमाम बातें हैं, तमाम एंगल्स हैं, तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनीषा की हत्या हुई है या मनीषा ने आत्महत्या की? अगर हत्या हुई है, तो कौन है वो आरोपी? क्यों उनको अभी तक नहीं पकड़ा जा पाया है? और अगर आत्महत्या की है, तो क्या वो वजह रही है जिस वजह से मनीषा की आत्महत्या हुई? और जो खेत वाली बात मैंने आपको बताई थी, उसमें एक और बात है कि पहले ये भी कहा जा रहा था, जिस तरह से ईश्वर जो वहाँ का रख-रखाव करते थे, उन्होंने ये कहा कि कुत्ते जो हैं, वो मनीषा की डेड बॉडी को खा नहीं रहे थे। आस-पास घूम रहे थे, लेकिन खा नहीं रहे थे। लेकिन इससे पहले बातें ये भी निकल कर सामने आई थी, पोस्टमार्टम में निकल कर सामने आया था कि मनीषा की एक आँख को कुत्तों ने खा लिया था। तो देखिए, कई बातें और कई बयान ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। प्राइमा फेसी में जो निकल कर सामने आया वो कुछ और है, पोस्टमार्टम में जो निकल कर सामने आया वो कुछ और है। तो तमाम चीज़ें भी जो इस तरह की निकल कर सामने आई है वो भी कई सवाल खड़े कर रही है। और देखिए, पोस्टमार्टम भी मनीषा का 1 बार नहीं 3 बार हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अगर कड़ी से कड़ी जोड़ कर देखी जाए तो ये बहुत संशय लोगों के मनों में पैदा कर रही है। यही वजह है कि लोग माँग कर रहे हैं कि भई आप जो है वो सही से जाँच करवाएँ और साथ ही साथ परिजन और परिवार वाले भी यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से भी, सीबीआई से भी, पुलिस कर्मियों से भी कि आप जल्द से जल्द जांच करें, जांच शुरू करें, क्योंकि अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है। तो फिलहाल मनीषा से जुड़ा यही अपडेट निकल कर सामने आया है कि जो प्राइमा फेसी में वहां पर ईश्वर नाम के जो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार मनीषा को देखा था, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।